वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 6 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व किया था। आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56 और 95, 81 और 75 है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। दूसरा है कि प्राप्त अंकों का परिसर। और तीसरा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आइए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक देखो तो 85, 76, 90, 39, 48, 56, 95, 81, 75। सबसे अधिक अंक क्या है? 95। तो लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक 95 है। पहला का आंसर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक 95 है। और सबसे कम भी पूछा है तो लिखेंगे इसी में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक देखो उस डाटा में क्या दिया है। सबसे कम अंक जो दिया है 39 है। सबसे कम क्या है? 39। तो लिखेंगे 39। पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब प्राप्त अंकों का परिसर, दूसरा प्रश्न है परिसर। तो आपको तो पता है परिसर निकालने का फार्मूला। परिसर का फार्मूला होता है, क्या होता है भाई? अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। ठीक है, अधिकतम अंक क्या है? लिखेंगे परिसर बराबर अधिकतम अंक 95 और न्यूनतम अंक 39। ठीक है, अब बताओ परिसर का क्या होगा भाई? परिसर बराबर 95 में से 39 जाएगा, कितना आ जाएगा? 56। यानी परिसर हो जाएगा 56। ठीक है, अब बोला है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। मतलब ये जो समूह है ना, रिजल्ट जो आया है प्राप्त अंक, इसका माध्य बताना है। तो लिखेंगे तीसरा। पहले तो माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या। यहाँ से लिखेंगे माध्य बराबर टोटल। देखो कुल ये जो संख्या दिया है ना, सबको जोड़ देंगे। जोड़ो तो ऊपर से बोलो आप 85, चाहे साथ में लिखो भी, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल है 10। यहाँ से माध्य बराबर टोटल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है,
टोटल को जब जोड़ेंगे तो देखो मैं जोड़ करके रफ में लाता हूँ। तो देखो जब मैंने इसको टोटल को ऐड किया है, जोड़ किया है, तो 730 आया है। अब बटे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 73 में 1 से भाग दोगे यानी आएगा 73। तो इसका माध्य जो होगा 73 हो जाएगा। देखो हमारा 6 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब 6 कंप्लीट हो गया। अब हम 7 देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है ये देखिए, ये रहा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर बोला है कि 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, तो इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बस विद्यार्थियों की माध्य संख्या बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे माध्य बराबर कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ से लिखेंगे माध्य बराबर कुल अंकों का योग क्या है भाई, सबको जोड़ेंगे। 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे माध्य बराबर टोटल को जोड़ देंगे। तो जाता हूँ मैं रफ में इसको जोड़ करके लेकर आता हूँ। ठीक है, तो देखो फाइनली जब हमने इसको जोड़ दिया तो 12,348 आया है। अब बटे 6। अब क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, 6 से कट जाएगा पूरा। जब मैंने इसमें 6 से भाग दिया तो 2058 बार में कट गया, यानी हमारा माध्य जो आया है वो क्या आया है भाई, 2058 आया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य संख्या कितना है, 2058। ये हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए 8 नंबर थोड़ा देखने में लग रहा है कठिन, लेकिन कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। पहले प्रश्न को पढ़िए। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षों mm में यानी वर्षा हुई है, निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। देखो ये दिन है, ये वर्षा कितना हुआ है, सोमवार को इतना, मंगलवार को इतना, बुधवार को इतना, बृहस्पतिवार को इतना, शुक्रवार को इतना, शनिवार को इतना और रविवार को इतना हुआ है। तब आपसे पूछा है कि उपयुक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सबसे उच्च में से निम्न को यानी सबसे निम्नतम को माइनस कर देंगे। आइए परिसर बताना है पहला का। परिसर का फॉर्मूला लिखो, उच्चतम माइनस न्यूनतम। ठीक है, उच्चतम क्या है भाई, देखो उसमें से ढूंढो तो उच्चतम क्या है, सबसे ज़्यादा 20.5 है, तो मैंने लिख दिया 20.5। न्यूनतम सबसे देखो तो 0.0 हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20.5। यानी परिसर का जो मान होगा वो 20.5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को है तो बताते चलो। हाँ, ये वर्षा mm में हुआ है तो यहाँ पर mm में आंसर भी दे देंगे। चलो जी, दूसरा प्रश्न, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हुआ है वर्षा ना, इसका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे बताओगे भाई, तो लिखेंगे माध्य बराबर कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ से माध्य बराबर कुल अंक को जोड़ो, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1
प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 और प्लस 1.0 बटा 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल संख्या है। तो यहाँ से माध्य बराबर टोटल को जाते हैं रफ में जोड़ करके लेकर आते हैं, ठीक है। तो देखो फाइनली जब हमने सबको जोड़ दिया तो 41.3 आया है। अब इसको 7 से भाग देना है, तो जब 7 से मैं इसको भाग दिया हूँ तो पता है कितना आया है 5.9 mm, यानी हमारा माध्य का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 5.9 mm। भाग गुना जोड़ घटाव आता है तो फिर बना लोगे। चलो जी, तीसरा प्रश्न देखो क्या है। कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। देखो माध्य वर्षा 5.9 है, उससे कम वाला देखो एक सोमवार है, एक बुधवार है, एक बृहस्पतिवार है, एक शनिवार और एक रविवार। इन सबको क्या कर देंगे, लिख देंगे। तीसरा में जो प्रश्न बोला है तो लिखेंगे इसका आंसर सोमवार होगा, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पति और क्या है शनिवार तथा रविवार। इन दिनों बारिश क्या हुई है, माध्य mm से कम हुई है। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 नंबर कंप्लीट। अब 9 नंबर जो लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। आइए, लेकिन प्रश्न की संख्या इसमें ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और उसके निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141 है। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, चलो भाई बता देता हूँ। पाला का आंसर सबसे लंबी कौन है भाई, सबसे लंबी ये है 151 वाली। इसका आंसर क्या होगा, सबसे लंबी वाली के पाला का आंसर 151। चलिए दूसरा का इसका आंसर देखो क्या होगा। सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, सबसे छोटी 128 है। सबसे छोटी कौन है, 128। अब इन आंकड़ों का परिसर बताना है, तो परिसर कैसे बताओगे भाई। तीसरा, परिसर का फॉर्मूला जानते हो ना, ऊंच में से निम्न को माइनस कर देंगे। ऊंच कितना है 151, निम्न कितना है 128, घटाओगे तो आ जाएगा 23 सेंटीमीटर इसका परिसर हो जाएगा। अब इसका चौथा प्रश्न क्या है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है। लड़कियों का माध्य बताना है, तो माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, माध्य बराबर कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बाई कुल संख्या, कुल संख्या। तो माध्य बराबर कुल अंक कितना है 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, जगह नहीं था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। 143 और 141। अब बटा टोटल संख्या कितना है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे देंगे। अब यहाँ से माध्य बराबर टोटल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जाते हैं रफ में, सबको जोड़ करके लेकर आते हैं। तो देखो फाइनली जब हमने सबको जोड़ दिया तो ये आया है 1414। 1414 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो पता है कितने बार में कटेगा, एक कट जाएगा हमारा 141.4 बार में, 141.4 बार में कट जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यानी लड़कियों का माध्य है इतना है 141.4। अब पांचवा प्रश्न क्या बोला है वो देखते हैं। पांचवा प्रश्न, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से कम अधिक है। 141 ले बड़ कौन कौन लड़की है भाई, तो 141 ले बड़ी एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये और एक ये,
4 लड़की है तो उनको क्या करेंगे, लिख लेंगे। 5 टोटल कितना, 5 हो रहा है ना, 5 लिखेंगे। 5 लड़कियाँ, 5 लड़कियाँ की ऊंचाई कौन कौन है भाई, 150, 151, 146, 149 और 143। माध्य लंबाई से अधिक है। यही तो बताना था, बस कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 9 भी कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगले क्लास में 3.2 को सॉल्व करेंगे, और जो भी प्रश्न में दिक्कत डाउट आए तो आप मेरे को बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों।